नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ पहला पाठ, पहली कविता आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है भिक्षा पात्र और लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये पाठ घर पर पढ़ा होगा। बातों बातों में आपने देखा होगा बच्चों कि अत्यधिक बारिश होने या बिल्कुल बारिश न होने के कारण क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, याद होगा आपको 20 मई अम्फान तूफान और 3 जून निसर्ग तूफान। अम्फान ने पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से कोलकाता में तबाही मचाया और निसर्ग ने मुंबई, महाराष्ट्र में। आपने देखा होगा वहां के हालात को। लोग पानी के कारण, बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति हो गई। आज तक लोग नहीं उबर पाए हैं। ये तो हुई अत्यधिक बारिश आने के कारण परिणाम। और जहां बारिश ना होता हो वहां तो सुखाड़ पड़ जाता है, सूखे की स्थिति हो जाती है। इस पाठ में भी हम लोग जानेंगे एक ऐसी ही स्थिति के बारे में कि बारिश न होने के कारण एक सुप्रिया नाम की लड़की गांव के लोगों को, भूखे लोगों को अकाल से निपटते हुए भिक्षा मांगकर भोजन कराती है। वह ऐसा तभी कर पाती है क्योंकि उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है। वह गांव गांव में घूमकर भीख मांगती है और लोगों का पेट भरती है। आइए पाठ पढ़कर समझते हैं भिक्षा पात्र की ये कहानी। बच्चों, आपने परिचय में देखा भूखी प्रजा को अन्न देने के महात्मा बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। बीड़ा मतलब जिम्मेदारी। जो कार्य नगर के धनी ना कर पाए, वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। देखिए पाठ। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। धरती का कलेजा फट गया था मतलब धरती का दिल नहीं फटा था। जमीन, आपने देखा होगा जब बारिश नहीं होती है तो कहीं कहीं दरार आपको नजर आता होगा। यहाँ लेखक वही समझाना चाह रहे हैं कि धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। पेड़ पौधे सब सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन मतलब बुरे दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। नगर के धनी भक्त जनों को बुला भेजा। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवन, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तथागत कौन? तथागत महात्मा बुद्ध का ही नाम तथागत। उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए
तो मैं पल भर में तैयार हूं, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहां कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूं। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूं। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। कर मतलब टैक्स। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती, युवती का मतलब होता है लड़की, सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य यानी गौतम बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंडर की बेटी सुप्रिया। यानी सुप्रिया के पिता का नाम अनाथ पिंडर था और अनाथ पिंडर गौतम बुद्ध के शिष्य थे, चेला थे। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका, तुच्छ मतलब छोटी, कमजोर, गरीब सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, मतलब बेचैन हैं, व्याकुल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूं। तो क्या कहा सुप्रिया ने, भगवान, मैं खुद नगर के लोगों को भिक्षा मांगकर उनका पेट भरने की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूं। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे। कौन? ये वही लोग हैं जिसे गौतम बुद्ध ने पहले लोगों की मदद करने के लिए कहा था। अब उन्होंने देखा कि एक लड़की मदद करने के लिए सामने आ रही है, तो वे लोग यानी वो सेठ, वो सेनापति, धर्मपाल, ऐसे ही बहुत सारे सेठ लोग मन ही मन हंसने लगे सुप्रिया को देखकर। कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना मारा, कहा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है। तेरे घर में क्या अन्न भरे पड़े हैं। सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूं, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। भिक्षा पात्र मतलब वो भिक्षा मांगने वाला कटोरा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो भी कुछ देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी। सुप्रिया क्या कहती है कि मैं बार बार आपके घर आऊंगी, भिक्षा मांगूंगी और नगर के लोगों को खिलाऊंगी, नगर के लोगों का पेट भरती रहूंगी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त, वरद हस्त मतलब होता है वरदान वाला हाथ, देखें यहां, देखो वरदान का हाथ, वरद हस्त, आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। उलीच दिए मतलब डाल दिए। देखिए इधर, उलीचना मतलब उंडेलना, डालना।
पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। उद्धार, उद्धार का मतलब होता है कल्याण। देखिए, वेलफेयर, कल्याण हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। और उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। देखिए, लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपने ये जाना कि सुप्रिया नामक एक लड़की दृढ़ निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती है और उसी निश्चय से वह गांव के लोगों का पेट भरती है। ये सब तभी संभव हुआ जब उसने दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा की। दृढ़ इच्छा शक्ति मीन्स विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया। तो बच्चों, अभी आपने मेरे मुख से भिक्षा पात्र पाठ सुना। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। प्रश्नोत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा मैं पार्ट 3। तब तक आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, खेलते भी रहें और पढ़ाई भी करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।